प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय मां अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जानकारी देने से पहले आप लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से कोई भी नए सदस्य होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, बेल आइकन को ऑल कर देवें। फिर इसके बाद जो भी जानकारी दी जाती है भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचेगा और आप लोग लाभान्वित होंगे। मित्रों, भूमि खोदन के संदर्भ में आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो हमारे ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों में उद्धृत किया है, उन्हीं तत्वों को लेकर के, गूढ़ रहस्यों को लेकर के आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। आज हम आप लोगों को बतलाएंगे कि जमीन खोदते समय क्या चीज़ निकलता है। पत्थर निकलता है, वह क्या चीज़ का संकेत देता है। जमीन खुदाई के समय अगर जला हुआ लकड़ी निकलता है, वह क्या फल देता है। जमीन खोदते समय कोयला निकलता है तो वह क्या संकेत देता है। और जमीन खोदते समय शुभ अशुभ संकेत को हम कैसे समझेंगे, इत्यादि विषयों को लेकर के आप लोगों के समक्ष हम चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के समक्ष वीडियो के माध्यम से विश्लेषण प्रारंभ करते हैं। अब आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे और इसको अमल करेंगे। मित्रों, जो भूमि का मालिक है, जिसको गृह निर्माण करना है, गृहपति के हाथ का माप ले लेंगे, एक हाथ का माप लेंगे और इस एक हाथ के माप के बराबर भूमि की खुदाई करेंगे। भूमि की खुदाई करके जल से उसको भर देंगे। यह भूमि शोधन करने की प्रक्रिया बतला रहा हूं। अब जल भरा रह जाए तो शुभ संकेत कारक होता है। तत्काल अगर जल सूखने लगे तो यह अशुभ कारक होता है। जल भरते समय स्थिर रहे तो ऐसी स्थिति में गृह स्वामी की, अर्थात जो भवन निर्माण होगा, उसकी स्थिरता रहती है। पानी दक्षिण की ओर घूमे तो पानी भर गया है, अगर वो दक्षिण की तरफ अगर घूम रहा है तो इसका संकेत अच्छा नहीं है। पानी दक्षिण की ओर घूमे तो दक्षिणावर्ती शुभ होता है और वामवर्ती अगर घूमने लगे तो यह मृत्युदायक होता है। इसका संकेत मृत्यु से संबंधित होता है। मित्रों, अथवा जिस भूमि पर निवास करने की इच्छा हो, उस पर सभी अन्न को मिला करके एक साथ बोना चाहिए। जहां अंकुर न हो उस स्थान को निवास योग्य नहीं समझना चाहिए। यह दूसरी प्रक्रिया है, भूमि शोधन की दूसरी प्रक्रिया है। एक तो गड्ढा खुदाई कर दिए, एक हाथ गड्ढा खुदाई करने के पश्चात उसमें जल भर दिए। जल भरने के उपरांत अगर जल सूख जाता है, तुरंत सूख जाता है, तो वह शुभ कारक नहीं होता है। अगर यही जल भरने के पश्चात थोड़ा बहुत कम होता है
तो यह शुभ कारक होता है। मित्रों, आप लोगों के समक्ष और भी चर्चा महत्वपूर्ण मैं करने वाला हूँ। अब सूर्यास्त के समय 1 हाथ लंबा, 1 हाथ गहरा और 1 हाथ चौड़ा गड्ढा की खुदाई कर देवें, उसे पानी से भर दे। सुबह में सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय के बीच तक जल उसमें रहना चाहिए। अब सूर्योदय के उपरांत दूसरे दिन जाकर के सुबह उसको जो है देखें, उस गड्ढे में अगर जल सूख गया है तो यह संकेत आपके लिए मध्यम होगा। उत्तम संकेत यही है कि जल सुबह में अगर आप देखते हैं तो जल उसमें मिले गड्ढे में, तो आपके लिए शुभ संकेत है। अगर सूख जाए तो मध्यम संकेत है। यदि उस गड्ढे में सूख करके दरारें पड़ी हुई हैं तो यह अशुभ कारक है। भूमि खोदते समय आप लोगों को मैं बतलाया कि भूमि खुदाई के समय हम शुभ अशुभ संकेत कैसे जानेंगे, इस विषय पे विश्लेषण कर रहे हैं कि भूमि खोदन के समय यदि पत्थर मिले तो सुवर्ण लाभ, धन लाभ एवं आयु की वृद्धि होती है। यदि ईंट मिले तो समृद्धि एवं धनागम होता है। यदि ताम्र धातु प्राप्त हो, जो ताम्र होता है, ताम्र आदि धातु मिले तो सब प्रकार से वृद्धि कारक होता है। कपाल मिल जाए, कोयला मिल जाए, हड्डी मिल जाए, बाल इत्यादि मिले तो यह व्याधि देने वाला होता है। व्याधि देने वाली भूमि ऐसी कही गई है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत। अब मित्रों, भूमि खोदते समय चींटी, दीमक, अजगर निकले तो ऐसी भूमि पर निवास नहीं करना चाहिए। अथवा भूमि के अंदर खुदाई के समय भूसा निकले, हड्डी निकले, वस्त्र निकले, भस्म निकले, अंडे निकले, सांप आदि निकले तो गृह निर्माता के मृत्यु का संकेत देता है। मित्रों, अब कौड़ी भूमि खनन के उपरांत अगर कौड़ी निकले तो दुख और झगड़ा होने का संकेत देता है। ऐसी स्थिति में विवाद का संकेत मिलता है। अगर उसी स्थान पे खुदाई के समय रुई मिलने पर यह विशेष दुख का कारक है। यह संकेत विशेष दुख देने वाला होता है। जली हुई लकड़ी निकले तो यह रोग कारक है और रोग का संकेत देता है। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि खनन के दौरान भूमि शोधन, भूमि खनन, इनका निष्कर्ष यह है कि जो गृह का स्वामी है, जिसके नाम से भूमि है, उनको चाहिए कि भवन निर्माण से पूर्व ही अच्छी तरह से भूमि संशोधन करा लेना चाहिए और भूमि संशोधन करा करके ही भूमि पूजन पूर्वक गृह निर्माण करना शास्त्रोक्त विधि बतलाई गई है। मित्रों, अब ज़्यादा हम विश्लेषण इस वीडियो के अंतर्गत नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, फिर आप लोग उबने लगेंगे। तो इसी तरह से छोटे छोटे
तथ्यों को लेकर के आप लोगों के बीच में हम उपस्थित होते हैं भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों में से जो भी नए सदस्य हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ऑल कर देते हैं, तो उन्हें जो इस चैनल के माध्यम से जानकारियां दी जाती हैं वह संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहती हैं, प्राप्त होगी। और आप लोगों में से जो भी जानकारियां आप लोग लेते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें कि यह जानकारी आपको जो दी जाती है आप इसको अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं तो आपको अनुभव क्या मिलता है, और इस जानकारी से आप कितने सहमत हैं। जब प्रयोग करेंगे तब उसका रिजल्ट समझ में आएगा, तब उसका फल समझ में आएगा। तो हम आप लोगों से यह आशा भी करते हैं कि आप लोगों द्वारा उत्साहवर्धन भी होता रहे। तो मनों का बल, जो मन का बल है, आत्म का बल है, यह जो है निश्चित ही कायम रहेगा। और जब आत्मबल और मन का बल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो आप लोगों से उत्साहवर्धन ही चाहिए ताकि हम आप लोगों के बीच में दिव्य चर्चाओं को लेकर के विश्लेषण करें और आप लोग अपने जीवन में उसका उपयोग करें। उपयोग करते हुए आप अपने परिवार, रिश्तेदार एवं शुभ चिंतकों को भी आगे बढ़ाने में सहयोगिता प्रदान करें। अब यह सहयोगिता कई प्रकार से होता है। इसी वीडियो को, इसी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए अपने मित्रों को शेयर करते हैं तो यह जानकारी उनके तक भी पहुंचती है, वो भी इसका लाभ उठाते हैं। अपना क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो मित्रों, हम आप लोगों से यही आशा रखते हैं कि आप भी सुखी रहें, आपके परिवार में भी लोग सुखी रहें और आपके इष्ट मित्र भी सुखी रहें। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत ऋषि महर्षियों के द्वारा दिव्य चर्चाएं ग्रंथों में वर्णित हैं, हमको अवलोकन करने की आवश्यकता है। हमारे जीवन के उपयोगी तथ्य क्या हैं, इस चैनल के माध्यम से उसी तथ्यों को लेकर के आप लोगों के बीच में विश्लेषण किया जाता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही, और आगे इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।